हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। कल की वीडियो में हमने धातु एवं अधातुओं की परिभाषा एवं भौतिक गुणों को डिस्कस किया था। तो फिर आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, खासकर क्लास 9th एवं 10th के बच्चों के लिए। चलिए, धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहला तो यह है धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। दोस्तों, कोई भी धातु जब वायु यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है। कोई भी धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है। तो अब आप सोचेंगे कि जो धातुएं होती है केवल ऑक्सीजन के साथ ही क्यों रिएक्शन करती है, क्योंकि वायु में तो नाइट्रोजन भी होती है। तो इसके पीछे का रीज़न है, जो नाइट्रोजन होती है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, तो इसीलिए हम मैक्सिमम ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा धातु ऑक्साइड। मान लीजिए Mg मैग्नीशियम कोई धातु है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी इसने धातु का एक ऑक्साइड बनाया। चलिए, दूसरा है अलग अलग धातुएं वायु के साथ अलग अलग अभिक्रियाएं करती हैं। अलग अलग धातुएं वायु के साथ अलग अलग अभिक्रियाएं करती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, Na यानी सोडियम, पोटेशियम आदि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है। यही कारण है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। दोस्तों, आपकी परीक्षा में कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि सोडियम नामक धातु को केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न यह है कि सोडियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है। वायु के संपर्क में आने से यह ईजिली आग पकड़ लेती है। यही कारण है कि सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद है Mg यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Pb यानी लेड, Pb होता है लेड यानी सीसा। ये सभी धातुएं वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रियाएं करती हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ये सभी धातुएं वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं तो इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट, Ag सिल्वर और Au गोल्ड वायु के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती हैं। दोस्तों, आपको क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी धातुएं हैं जो वायु के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है। तो उनमें है Ag यानी सिल्वर और Au और गोल्ड। अब हम जानेंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में लवण तथा जल बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड धन 6Hc। दोस्तों, यहाँ पे Hc नहीं, यहाँ पे है 6HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जब हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में रिएक्शन करेंगे तब बनेंगी एल्यूमिनियम क्लोराइड धन H2O यानी जल, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड ये तुम्हारा लवण है और H2O क्या है? तुम्हारा जल बनता है। चलिए, अब है जल के साथ अभिक्रिया। कोई भी धातु जब जल के साथ अभिक्रियाएं करती हैं तो वो धातु ऑक्साइड
या फिर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। दोस्तों यहाँ पर आप सोचेंगे कि धातु ऑक्साइड कब बनेगा और धातु हाइड्रोक्साइड कब बनेगा। कोई अधिक क्रियाशील धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तब धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। लेकिन जब कोई कम क्रियाशील धातु जल के साथ रिएक्शन करेगा तब धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम 2Na, यहाँ पे सोडियम ए क्या है? अधिक क्रियाशील धातु है। जब इसने जल के साथ अभिक्रिया की तो क्या बना? 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। इसके बाद है हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल देखिए, Fe आयरन, यह कम क्रियाशील धातु है। जब यह H2O यानी जल के साथ रिएक्शन करती है तो Fe3O4 यानी फेरस ऑक्साइड बनाती है प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ठीक है। इसके बाद है हमारा लास्ट हेडिंग है धातुओं की तनु अम्ल से क्रिया। धातुओं की तनु अम्ल से क्रिया। धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। फॉर एग्जाम्पल धातु प्लस तनु अम्ल, धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे Na, सोडियम क्या है? धातु है। HCl क्या है? एक लवण है। तो ये क्या बनाएगा? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो कि है एक धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। दोस्तों यहीं पे ये टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना के साथ। तब तक के लिए बाय।